अस्सलाम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट, उसकी कोई प्राइस नहीं है। उस पे आप लोगों को कोई क्यूरी है, कोई सवाल आते हैं, तो वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा। ठीक है। आज इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के 7, 8, 9, 10 तक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं भाई। इसमें कह रहा है इन द, एक तो मेरा वो लैपटॉप जो है ना, वो गर्म हो जाता है, तो फिर जो है ना मेरे लिए मसला हो जाता है भाई। कह रहा है इन ईच पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 8, 7, 8 फाइंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द लीनियर सिस्टम। भाई हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करनी है भाई, हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करना है। सो ये हमें इक्वेशन गिवन है भाई। 7 का ए पार्ट। अब देखें, अब क्या इसमें सिर्फ देखें, एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो इसमें हमें, ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 7 का ए पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई। सिर्फ हम कोफिशिएंट उठाएंगे, समझ रहे हैं? हम सिर्फ कोफिशिएंट उठाएंगे भाई। x1 का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? -2 है। -2। एंड x1 का सेकंड रो में कोफिशिएंट क्या है भाई? 3। 9 x1 का कोफिशिएंट है भाई। यहाँ पे एक लिख पाएंगे लाइन भाई, जो इक्वल के साइड लिखे हुए हैं नंबर, वो 8, 6, 7, 8, 3। ठीक है, ये इसका आंसर है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशन, हमें इक्वेशन गिवन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें उसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बनाना है। ठीक है। सो अब हम आते हैं बी पार्ट। भाई कह रहा है 6x - x2 + 3x3 = 4। ठीक है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है मिसके, उसके साथ 1 अंडरस्टूड होता है। तो भाई x1 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 6। अब माइनस इसका x2 का कोफिशिएंट क्या है? -1 होगा। -20 के साथ हम काउंट करेंगे भाई। इसका कोफिशिएंट क्या है? 3। x3 का कोफिशिएंट क्या है? 3। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे x1 गिवन नहीं है, तो मीन्स कि हम क्या रखेंगे यहाँ पे? x1 की जगह 0 रखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस समझा जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस का 5 काउंट करेंगे भाई। x2 का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो हम 5 काउंट करेंगे भाई। यहाँ पे x3 का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो यहाँ पे हम -1 काउंट करेंगे, यहाँ पे एक लाइन देंगे भाई। और इक्वल के साइड जो नंबर लिखेंगे वो हम लिखेंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे नीचे 1 है। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत सिंपल है भाई। पार्ट सी की बात करते हैं हम। बहुत सिंपल है यार, आप तो कर लोगे आप लोग। कर लोगे, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। आप पे अपने पर जो है एतमाद रखे, बिलीव रखे, सेल्फ बिलीव रखे भाई। ये मैं कर सकता हूँ, विलिंग विल होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। सो सी पार्ट आप खुद करें। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पे क्या करोगे आप लोग यार, क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे x1 नहीं है, तो मीन्स के 0 काउंट के करेंगे हम। यहाँ पे भी 0 काउंट करेंगे। तो जहां पे कोई चीज नहीं है, तो भाई यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे x4 0 काउंट करेंगे, x5 भी 0 काउंट करेंगे। बाकी आपके पास सारे वेरिएबल का कोफिशिएंट गिवन है, अपलोड करके बस उसको पर लिखना है सिर्फ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। ठीक है। आप 8 पार्ट, ठीक है, 8 क्वेश्चन का ए पार्ट जो है भाई, उसमें x1 का कोफिशिएंट आप लोगों को गिवन है 3 है, और x2 का कोफिशिएंट -2 है। यहाँ भी ये भी कर लेंगे। ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे ग्रुप में लाजमी बताएंगे।
ठीक है, या कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को करवा दूँ। ओके, इट्स ओके। ओके, सो बी पार्ट में भाई हमारे पास एक्स टू, इक्वेशन नंबर 1 में हमें एक्स टू की वैल्यू गिवन नहीं है, मीन एक्स टू गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पे एक्स टू की जगह आप लोग जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो वहां पे जीरो पुट करेंगे आप लोग। ओके, सो एक्स थ्री हमारे पास -2 इसका कोफिशिएंट काउंट करेंगे भाई। एंड बस ये भी आप लोग कर लेंगे खुद। 8 क्वेश्चन का बी पार्ट में कर रहा हूँ भाई। एक्स वन का कोफिशिएंट क्या है? 2। एक्स टू का कोफिशिएंट क्या है? हमारे पास एक्स टू है ही नहीं, तो मीन्स के वो जीरो काउंट करेंगे भाई। एक्स थ्री का कोफिशिएंट क्या है? हमारे पास 2 है। एक्स वन का कोफिशिएंट मेरे पास 3 है। और एक्स टू का कोफिशिएंट मेरे पास -1 है। और एक्स थ्री का कोफिशिएंट मेरे पास +4 है। एक्स वन का कोफिशिएंट मेरे पास +1 है। एक्स टू का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है। एक्स थ्री का कोफिशिएंट मेरे पास -1 है। इजिकल टू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 7 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट जो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये सी पार्ट है 8 क्वेश्चन का, सी पार्ट में कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे देखें, एक्स वन का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास? एक्स वन का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है। ठीक है, एक्स टू मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में एक्स टू गिवन नहीं है मेरे पास, मैं 0 पुट करूंगा। एक्स थ्री भी गिवन नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर सेकंड में मेरे पास एक्स वन जो है वो एक्स वन गिवन ही नहीं है। तो एक्स टू मेरे पास, एक्स टू का क्वेश्चन क्या है? 1 काउंट करेंगे हम। एक्स थ्री मेरे पास गिवन ही नहीं है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3, अब देखें ना, एक तो मेरा लैपटॉप गर्म हो जाता है ना डियर स्टूडेंट। तो भाई ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 काउंट करेंगे हम इसको। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो भाई इक्वेशन नंबर 3 में मेरे एक्स वन की वैल्यू गिवन ही नहीं है, एक्स टू भी गिवन नहीं है, एक्स थ्री का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे एक लाइन देंगे। आप कोफिशिएंट अब जो है इक्वल वाले जो नंबर है वो रखेंगे भाई। इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल साइड क्या है? 1 है। इक्वेशन नंबर 2 के साइड इक्वल साइड में क्या है? 2 है। इक्वेशन 3 के इक्वल साइड में क्या है? 3 है। तो भाई ये हमारा इक्वेशन नंबर, ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, वेरी सिंपल आंसर। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। असल में ये थोड़े टाइम बहुत लेते हैं यार, ये प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर हमने 7 और 8 कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में करवाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोगों को HW होगा। ठीक है, तो नहीं हो रहे हैं तो आप लोग मुझे ग्रुप में बताएंगे। ठीक है भाई, मैं कर रहा हूं यहाँ पे ए पार्ट। क्लियर है भाई? हमें कह रहा है इन ईच पार्ट डिटरमाइंड वेदर द whether the given three tuples is the equation of the linear। थ्री टपल का क्या मतलब है भाई? इस पे थ्री क्या है? एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। सॉरी, ये जेड है। मीन्स क्या है? इसमें थ्री वेरिएबल्स है। थ्री टपल का क्या मतलब है? मीन्स के थ्री इसमें आर्डर पेयर है। मीन्स के इसमें थ्री एक्स और वाई और जेड थ्री वेरिएबल इसमें हैं एक आर्डर पेयर में, अराउंड ब्रैकेट। तो हमें ये इसमें बताना है कि भाई कौन सा टप्पल जो है वो इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। ये हमें बताना है। कैसे फाइंड करेंगे भाई? सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है भाई। एक्स, ये हमारे पास x1 है, ए एक्स, ये वाई x2, ये x3 है। ठीक है, x1 की जगह हम 3 पुट करेंगे, माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, माइनस x2 की जगह हम 1 पुट करेंगे भाई, ये माइनस देंगे। माइनस x1 की जगह हम 1 पुट करेंगे भाई, इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई करें। क्या ये लेफ्ट एंड राइट साइड अपन बराबर होती है भाई? 4, सॉरी, 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा भाई। 4 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 इजिकल टू भाई ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 5। मीन्स के ये बराबर 1 साइड है ये। तो भाई इसको सिंप्लीफाई करें भाई। 4 + 4 -4 -1 इज इक्वल टू 5। 5
ये हो जाएगा -5, ये +6, तो हमें क्या बचेगा, 1 = 1। तो मीन्स के एक तो हमें एक इक्वेशन हमें मिल गई। अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं भाई। अब यहाँ पे हमें गिवन है x1 - 3 × x2 + x3 = 1। x1 की जगह आप लोग 3 पुट करेंगे, -x2 की जगह आप लोग 1 पुट करेंगे। देखें ये x1 x2 x3, ठीक है। सो +x1 की जगह आप लोग 1 पुट करेंगे = 1, ये हमें ये 1 दे रहा। अब इसको सिंपलीफाई करें मजीद भाई, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 1। अब ये 0 होगा, ये प्लस का 3 है, ये -3 अपोजिट है, दोनों सेम है, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएगी भाई, 1 = 1। तो भाई मीन्स के हमें इक्वेशन नंबर 1 भी मिल गई, इक्वेशन 1 भी, 2 भी, इस ये टप्पल जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बारी आती है इक्वेशन नंबर 3 की, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फिर हम कहेंगे तो भाई ये इसका इक्वेशन का टप्पल है, सॉल्यूशन है भाई। x1 की जगह आप लोग 3 पुट करेंगे, -5, x1 की जगह आप लोग 1 पुट करेंगे, 3, और x3 की जगह आप लोग 1 पुट करेंगे =1। अब ये हो जाएगा 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9, 5, 5 × 1 क्या हो जाएगा, 5, 3 -3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 =1। अब देखें ये 9 हो जाएगा, -5 -3 = 8, भाई क्या हो जाएगा, 1 = 1। अब देखें मैंने क्या किया, जो भी हमें ये ये हम मेरे पास गिवन थे टपल, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास टपल गिवन थे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक टपल था, 3 टपल था। अब मैंने इसको हर एक x1 x2 x3 को मैंने हर एक इक्वेशन में पुट किया, अपनी अपनी जगह पे मैंने पुट किया। तो ये जो टपल था वो सारी इक्वेशन इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है भाई, भाई जो मेरे पास इक्वेशन गिवन थी वो बराबर आ रही थी, राइट एंड लेफ्ट साइड अपना बराबर आ रही थी, राइट एंड लेफ्ट साइड बराबर आ रही थी भाई। मैं ऊपर बताता हूं कैसे, देखें। सो देखें, लैपटॉप गर्म हो जाता है ना यार मेरा, असल में ये मसला हो जाता है मेरे से। भाई देखें ये इक्वेशन 1 के बराबर आ रही थी, ये किसके बराबर है, 1 के। भाई एक्स की जगह मैंने 3 पुट किया, x2 की जगह मैंने 1 पुट किया, x3 की जगह मैंने 1 पुट किया, भाई तीनों इक्वेशन 1 के बराबर आ रहे हैं। तो मीन्स के हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे ए पार्ट का, मैं आपको बता रहा हूं इसको कैसे लिखेंगे। ए पार्ट यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे आप 3 इक्वेशन जो ऊपर हमें गिवन थी वो यहाँ पे आप लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे 3 1 1 is the solution of the गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी भाई, वो जो है x3, ये जो टप्पल है 3 टप्पल, जो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये आप लोग सारे क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझा दिया था, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को क्या करना है, इसको सारे को, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x3 है, इन तीनों वेरिएबल को आप लोग x1 की जगह x1 3 पुट करेंगे, x2 की जगह आप लोग 3 1 -1 पुट करेंगे, x1 की जगह आप लोग x3 की जगह आप लोग 1 पुट करेंगे। क्या तीनों इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 के बराबर आ रही है, चलो ठीक है भाई। सेकंड इक्वेशन 1 के बराबर आ रही है, चलो ठीक है। थर्ड इक्वेशन जो है वो, ये थर्ड इक्वेशन जो है वो इस
इस वन के बराबर नहीं आ रही है, तो मीन्स कि हम लिखेंगे भाई 3, -1 -+1, दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ठीक है, जैसे तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो फिर हम कहेंगे दिस टपल, यहाँ लिखेंगे दिस थ्री टपल इज द इक्वेशन ऑफ, नो सॉरी, थ्री टपल इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऐसे लिखेंगे। आपको सारे अब ऐसे करने हैं। क्लियर है, कर लेंगे खुद। अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, इन ईच पार्ट डिटरमाइन वेदर द गिवन टॉप थ्री टपल्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, लीनियर सिस्टम। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करना है भाई, इस जो है वो x1 y1 x1 x2 x3 को, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, और यहाँ पे इसको z काउंट करेंगे भाई। इसको हम x काउंट करेंगे, इसको हम y काउंट करेंगे, इसको हम z काउंट करेंगे भाई। x की जगह आप x की वैल्यू रखोगे, y की जगह y की वैल्यू रखोगे, z की जगह z की वैल्यू रखोगे। तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मीन कहेंगे भाई थ्री डबल इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे भाई आर्डर लिखेंगे भाई। लेट सपोज करो भाई, ये जो आर्डर पेयर है, ये जो टपल है, ये थ्री टपल जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई, क्या लिखेंगे भाई, आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 5, 8, 1 इज द इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है? ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आप लोग मुझे लाजमी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।